गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे और वेजेस से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक काम को ठेका पर लेते हैं, 3200 रुपए का ठेका पर लेते हैं दोनों मिलकर, तथा वे काम जो है सी की सहायता से कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताइए उस राशि में सी का हिस्सा क्या होगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। 6 8 3 का एलसीएम हो जाएगा 24, यहाँ 4 हो जाएगा। 6 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ए का यूनिट हो गया 4, बी का यूनिट हो गया 3, अर्थात सबका यूनिट दिया है 8, अर्थात ये दोनों का यूनिट 4 3 7 हो गया, तो सी का यूनिट हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों मिलाकर मेरा 8 होना चाहिए। अब लगाते हैं। दिया गया बटापना गुने पूछा गया। दिया गया इसका टोटल मजदूरी है 3200 रुपया। मेरे हिसाब से तीनों का मजदूरी कितना होगा? 4 3 7 7 1 8। दिया गया बटापना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है कि उस राशि में सी का हिस्सा क्या होगा। अगर सी की हिस्सा पूछ रहा है तो सी का डिजिट से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया 400। हो सकता है एग्जाम में सी ना पूछकर आपको बी का भी हिस्सा पूछ सकता है, तो कुछ करना नहीं है आपको। अगर बी का हिस्सा पूछे तो जो पूछा गया है उसके जगह पर पूछा गया लिख दीजिएगा। क्या पूछा गया है? बी का हिस्सा, तो बी का केवल यूनिट लिख दीजिएगा। 1 ना लिखकर वहां पर 3 लिख दीजिएगा, 4 3 1200 हो जाएगा। अगर बी ना पूछकर आपको पूछ दे ए का हिस्सा क्या होगा, तो केवल और केवल पूछा गया जगह पर आप चेंज कीजिएगा। ए का पूछ रहा है तो ए का हिस्सा देख लीजिएगा 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा। 4 4 16। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अमर किसी कार्य का 1/4 भाग को वो 3 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए 1/4 काम को अगर 3 दिन में समाप्त करता है तो पूरे काम को अमर कितने दिन में समाप्त करेगा? 12। यहां देखिएगा शंकर जो है 1/6 काम को 4 दिन में समाप्त कर रहा है। अगर 1/6 काम को 4 दिन में समाप्त कर रहा है तो पूरे काम को अर्थात एक काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 24 दिन में। फिर यहां से देखेंगे वे दोनों कार्य को ठेका पर लेते हैं और 1800 रुपए की मजदूरी पर दोनों लग जाते हैं काम पर। 1800 रुपए। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब ये बताइए ये दोनों का मिलाकर 1800 रुपए की मजदूरी लिए थे। मेरे हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 3। यानी दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया। पूछ सकता है अमर का पेमेंट कितना होगा, तो अमर का पेमेंट पूछ रहा है कितना होगा, तो अमर का यूनिट देखेंगे कितना है। अमर की यूनिट 2 है, 2 से गुना कर देंगे। 3 6 18 600 6 दूनी 1200। अमर ना पूछकर आपको शंकर का भी यूनिट पूछ सकता है कि शंकर का कितना होगा मजदूरी, तो शंकर का पूछेगा तो 2 के जगह पर हम केवल और केवल 1 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको इस तरह से पूछ सकता है कि ए बी तथा सी मिलकर 1800 रुपए के काम को ठेका पर लेते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा मिलाकर तीनों का मिलाकर 1800 रुपए होगा। अब यहां समझेंगे ए ने उस पर 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया, ना कि 6 दिन में समाप्त कर रहा है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। तथा बी ने उस पर 4 दिन तक काम किया तथा सी उस पर 9 दिन तक काम कर रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन देगा कि उनकी दैनिक मजदूरी अर्थात एक दिन की मजदूरी जो होगा वो ए का होगा 5 रुपया, बी की मजदूरी एक दिन का है 6 रुपया और सी की मजदूरी एक दिन का 4 रुपया। इसको अनुपात में देगा। उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में है। तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा तथा सी का हिस्सा क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। अगर एक दिन में वो 5 रुपया कमा रहा है, 6 दिन तक काम पर लगा रहेगा, कितना रुपया कमाएगा? 30 रुपया। अगर बी एक दिन में 6 रुपया कमा रहा है, 4 दिन तक काम पर लगा रहता है, तो कितना रुपया कमाएगा? 24 रुपया। और सी के बारे में देखिए, एक दिन में वो 4 रुपया अर्न कर रहा है, 9 दिन तक काम पर लगा रहता है, कितना कमाएगा? 9 चौका 36 रुपया। अब लगाइए यहाँ पर, ये क्वेश्चन बन गया आपका। ये केवल टेक कर कीजिएगा। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। इसका दिया गया है टोटल मजदूरी 1800। मेरे हिसाब से टोटल मजदूरी कितना हो गया?
ये 24 प्लस 36, 30 20 50 10 60 हो गया, 60 30 90। मेरे हिसाब से टोटल मजदूरी 90 हो गया। इसका दिया गया है टोटल मजदूरी 1800, मेरा टोटल मजदूरी आ गया 90, अर्थात दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। अगर ए का हिसाब पूछेगा तो ए की मजदूरी देख लीजिए 30 है, 30 से गुना कर दीजिए 600। अगर ए का ना पूछकर बी का पूछ दिया तो बी से गुना कर दीजिएगा, अर्थात बी का यूनिट कितना है 24। एक दिन का मजदूरी 24 हो गया, तो 24 दूनी 48, 480। बी ना पूछकर एग्जाम में आपको सी का भी हिसाब पूछ सकता है। अगर सी का पूछेगा तो सी के जगह पर डाटा रख दीजिएगा सी का 36, नहीं 36 दूनी 72, 720। ये भी एक टाइप है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे आप। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट इस तरह से पूछ सकता है कि एक मैन और एक बॉय मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपको यह देगा कि मैन की कैपेसिटी जो है बॉय की कैपेसिटी के 3 गुना है, यानी मैन की क्षमता जो होगा बॉय की क्षमता का 3 गुना होगा। ये कार्य क्षमता हो गया कैपेसिटी। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 800 रुपया का ठेका लेते हैं तो बताइए उसमें बॉय का हिस्सा क्या होगा। यदि दोनों मिलकर वो 800 रुपया का ठेका लेता है, ध्यान समझिएगा, तो बताइए बॉय का दैनिक मजदूरी क्या होगा। यहाँ वर्ड ध्यान दीजिएगा, दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन का मजदूरी पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना सर कि 5 दिन में 800 रुपया ठेका लेता है, 5 दिन की मजदूरी हो गया 800, तो बताइए एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी 800 बटा 5, यानी एक दिन की मजदूरी हो गई 160 रुपया। दोनों के मैन तथा बॉय को मिलाकर एक दिन की मजदूरी आ गया 160 रुपया। मेरे हिसाब से एक दिन का मजदूरी कितना हो रहा है 3 1 4 रुपया। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। किसके बारे में पूछ रहा है बॉय की मजदूरी, दैनिक मजदूरी, तो बॉय का पूछ रहा है तो बॉय के गुना कर दीजिए। बॉय का यूनिट कितना है 1 40 रुपया। अगर यही बॉय को ना पूछकर मैन का पूछ दे कि एक दिन का दैनिक मजदूरी क्या होगा, तो मैन का निकालना होगा, तो मैन का डाटा कितना है 3, तो 3 के जगह 1 के जगह पर हम क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, 4 3 120 रुपया। ये दैनिक मजदूरी हुआ, अर्थात एक दिन का मजदूरी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। 2 आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा 2 आदमी तथा 4 महिला उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी का दैनिक मजदूरी 600 रुपया है तो बताइए एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं टाइम एंड वर्क का, पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं आप सॉल्व कर रहे हैं। 14 दूनी 28, 28 मैन यहाँ पर और 8 दूनी 16 मैन यहाँ पर, अर्थात 28 में से 16 मैन चला जाएगा, आपको 12 मैन बच जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 14 एकम 14, 14 महिला यहाँ पर और 8 चौका 32 महिला यहाँ पर, यानी 32 महिला में से 14 महिला चली जाएगी, कितना बच जाएगा 18 महिला। अब यहाँ से घटाते हैं 6 दूनी 12, 6 3 18, अर्थात 2 मैन इज इक्वल टू 3W। अब यहां से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका बन गया, यहां से ध्यान देंगे। यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पुरुष एक दिन में 600 रुपए कमाते हैं, तो बताइए 2 पुरुष यहां पर काम कर रहे हैं, कितना रुपए कमाएंगे 6 दूनी 1200, लिख देते हैं यहाँ पर 2 गुने 600 इक्वल टू 3W। इसको कटा दिए, अर्थात एक महिला एक दिन में 400 रुपया कमाएंगे, अर्न करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 3 व्यक्ति किसी कार्य को 1200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है तथा दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा तीसरा व्यक्ति उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे चौथे व्यक्ति के सहायता से, इसका मतलब यह हुआ कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति के साथ साथ एक चौथा व्यक्ति भी काम कर रहा है। नहीं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति
और चौथे व्यक्ति की सहायता से मतलब ये हुआ कि 3 व्यक्ति उसके साथ काम कर रहे थे। चौथे व्यक्ति की सहायता से कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि चौथे व्यक्ति का हिस्सा क्या हुआ। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले टाइम एंड वर्क है, स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहां पर देखते हैं 8, 12, 16, 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 48, 8 48 6 हो जाएगा, बच्चों का 48 4 हो जाएगा, 48 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में 48 से भाग देंगे 16 48 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं पहले व्यक्ति का यूनिट 6 हो गया, दूसरे व्यक्ति का यूनिट 4 हो गया, तीसरे व्यक्ति का यूनिट 3 हो गया। यहाँ समझेंगे टोटल व्यक्ति का यूनिट यहाँ पर 16 है, जबकि 3 व्यक्ति का यूनिट हो गया 6 4 10 3 13, अर्थात चौथे व्यक्ति का यूनिट जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ समझाते हैं टोटल का टोटल कार्य ठीका पर लिया गया था, दिया गया 1200 रुपया टोटल का टोटल। मेरे हिसाब से टोटल का व्यक्ति का मजदूरी कितना हुआ, पहले व्यक्ति का 6, दूसरे व्यक्ति का 4, 6 4 10 3 13 13 3 16 दिया गया बटा अपना। आगू ने पूछा गया किसके बारे में पूछ रहा है, चौथे व्यक्ति का हिस्सा। तो चौथे व्यक्ति का कितना है 3, कटा देंगे इसको इस तरह से कटाएंगे, 4 4 का 16, 4 3 12 300 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे 25 3 75, 75 मिनट में कट जाएगा, 75 में हम 3 से गुना कर देंगे, 25 15 17 21 225। अगर आपको चौथे व्यक्ति न पूछकर अगर तीसरा व्यक्ति पूछ देता तो तीसरे व्यक्ति का यूनिट 3 है तो 3 से गुना कर देते, इसका भी हो जाता वही 225। तीसरा व्यक्ति न पूछकर आपको अगर दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछ देता कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा, तो दूसरे व्यक्ति का यूनिट है 4, 4 से गुना कर देते, यहाँ 4 लिख देते, 75 चौक का कितना हो जाएगा 300। अगर दूसरे व्यक्ति ना पूछकर पहले व्यक्ति का यूनिट पूछ देता कि पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा, तो इसमें किससे गुना कर देते 6 से, 75 गुने 6 हो जाएगा, 6 5 30 3 हो गया, 7 6 42 3 45 450। इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। बात यहां समझेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य का 9/11 भाग को पूरा कर देते हैं। किसी कार्य का 9/11 भाग हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए प्लस बी मिलकर जो कार्य होगा वर्क होगा उसका 9/11 का हम पूरा कर लेते हैं। क्या हम यहाँ पर वर्क टोटल का टोटल वर्क मान लें 11? अगर टोटल का टोटल वर्क 11 मान लेंगे तो वर्क की जगह पर 11 रख लेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, अर्थात ए प्लस बी मिलकर कार्य को 9 काम पूरा कर देते हैं। अगर a प्लस बी मिलकर 9 काम पूरा कर देते हैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि c का हिस्सा क्या होगा। इसका मतलब कि जो शेष काम बचा होगा वो कौन पूरा करेगा, c पूरा करेगा, अर्थात ये दोनों मिलकर 9 काम पूरा करें तो c कितना काम पूरा कर सकता है 4, क्योंकि टोटल काम 11 था, सॉरी 2 होगा, क्योंकि टोटल का टोटल काम कितना था 11 था। क्वेश्चन आपका बन गया। इसका टोटल का टोटल मजदूरी हो गया 440 रुपया, मेरा मजदूरी कितना हो गया टोटल 9 2 11। पूछ रहा है सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है तो देखिए दिया गया बटा अपना, अगले पूछा गया सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का यूनिट है 2 80 रुपये। अगर आपको पूछ देगा, अगर आपको पूछ देगा कि ए का हिस्सा क्या होगा, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो आप आंसर मारिए ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि हमको ए का पता ही नहीं है, ए प्लस बी का पता है, इसलिए बोल सकते हैं कि ए का हिस्सा क्या होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर बी का भी हिस्सा पूछे तो बोलेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा तो आप क्या करेंगे कि ए प्लस बी का हिस्सा पूछ रहा है, ए प्लस बी का हिस्सा हो गया यहाँ पर 9, तो 9 से गुना कर देंगे, 9 चौका 36 360। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 5290 रुपए में करने का ठेका लिए हैं, अर्थात पैसा मिलना चाहिए तीनों को मिलाकर 5290 रुपए में। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको देगा इस तरह से कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य का जो वर्क होगा उस वर्क का 19/23 काम समाप्त कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का यूनिट जो है कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल हम मान लेते हैं, वर्क मेरा जो है 23 मान लेते हैं। अगर मेरा वर्क 23 है तो वर्क की जगह पर 23 रख देंगे तो 23 से 23 कट जाएगा, अर्थात ए प्लस बी का यूनिट कितना हो गया 19। अब बताइए ए प्लस बी का यूनिट 19 हो गया तो सी का यूनिट कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल यूनिट कितना है 23,
23 में से 19 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 4, अर्थात सी का यूनिट हो गया मेरा 4। आगे देखेंगे, सी के बारे में नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, किसके बारे में पूछ रहा है, ए, उस कार्य को ए का हिस्सा क्या होगा, ए के बारे में पूछ रहा है। तो आगे फिर क्वेश्चन आपको ये इस तरह से देगा कि उसी कार्य को बी प्लस सी मिलकर कार्य का 8/23 काम पूरा कर देते हैं। मेरा काम था कितना, वर्क 23 था, तो लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 23 का 8/23 पूरा करेंगे, अर्थात b प्लस सी, दूसरे डाटा से समझेंगे, यहाँ पर b प्लस सी मिलकर टोटल काम कितना कर रहे हैं 8। तो अब आप बताइए ये कि a का हिस्सा उसमें कितना होगा, अर्थात a का हिस्सा हो जाएगा 15, टोटल मिलाकर 23 हो गया। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर यूनिट सेट कीजिएगा, c का हिस्सा हो गया 4, c का 4 रख दिए, c की जगह पर 4, c की जगह पर 4, a का हिस्सा है 15, a का 15 रख दिए। अगर a का 15 रख दिए तो b का कितना होना चाहिए 4, 15 4 19। यहाँ पर देखिए c का 4 हो गया तो b का कितना होना चाहिए 4 4 4 8 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ सकता है कि उस राशि में a का हिस्सा क्या होगा। अगर a का हिस्सा पूछेगा तो दिया गया 5290, अपना मेरा टोटल हिस्सा कितना हुआ 23। देख लीजिए कहीं से भी, ए बी सी 19 4 23, यहाँ भी देखिए बी सी ए 15 8 23 दिया गया, बट अपना गुने पूछा गया, ए का पूछ रहा है तो ए की राशि कितना है 15, 15 से गुना कर दीजिएगा, कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 23 3 529, और 23 में 15 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं गुना कर देते हैं 23 10 में 2300 क्या आधा हो जाएगा, आपको गुना यहीं पर कर देते हैं, 0 15 दिया 45 के 5 कैरी 4, 15 दूनी 30 30 4 34 3450। अगर मान लेते हैं b का हिस्सा पूछ दे कि b का हिस्सा क्या होगा, तो b का यूनिट कितना है ये ध्यान दीजिएगा, b का यूनिट है मेरा 4, b का यूनिट 4 है, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे, अर्थात 23 चौका 92 920 रुपया हो जाएगा। अगर c का हिस्सा पूछ दे तो c का देखेंगे कितना काम कर रहा है, c वर्क कितना कर रहा है, c का यूनिट है 4, 4 से ही गुना करेंगे, 23 चौका 92 920। इससे भी टफ एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। यहाँ पर देखे थे कि a प्लस b किसी कार्य को 19/23 काम कर रहा है और b प्लस c किसी कार्य का 8/23 काम कर रहा है। अगर ये 23 8/23 न देकर इसकी जगह पर दूसरा कोई डिजिट दे देता तो कैसे सेट करेंगे, नेक्स्ट टाइप पर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।